शहर में अमन और शांति कायम रहे, इसी लिए पचम्बा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पचम्बा पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में पचम्बा पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से अमन के साथ रहने की अपील की। मौके पे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि यह एक रूटीन काम है और शहर के लोगों में ये विश्वास दिलाना है कि पचम्बा पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। कहा कि लोगों को एक दूसरे की मदद करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए और एक दूसरे को विश्वास में लेकर जीना चाहिए। का इस फ्लैग मार्च का कोई दूसरा मतलब नहीं है, बल्कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है। बरही में हुए रुपेश हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज की ओर से गिरिडीह में एक कैंडल मार्च निकाला और जेपी चौक पर प्रदर्शन किया। मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि रुपेश कुमार की हत्या एक सोची समझी साजिश है और राज्य सरकार की विफलता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने और रुपेश कुमार के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की। सर्व समाज के द्वारा 6 तारीख को जो रुपेश पांडे की हत्या बरही में हजारीबाग जिले में हुई, निर्मम हत्या हुई, उसके विरोध में एक कैंडल मार्च सर्व समाज के द्वारा नौजवानों के द्वारा निकाला गया और यहाँ पर जयप्रकाश चौक पर आकर के कैंडल जलाते हुए रुपेश पांडे जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने सरकार से यह मांग रखा है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फास्ट ट्रैक गठित करके उसकी सुनवाई हो, स्पीड ट्रायल हो और उसको फांसी दिया जाए। साथ ही साथ उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। जिस तरह से 17 साल के नौजवान, मासूम नौजवान की हत्या, निर्मम हत्या की गई है, वह झारखंड के लिए तौहीन की बात है और पूरा समाज उसका निंदा करता है, भर्त्सना करता है। अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो जिस तरह से लोगों भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा की एक बैठक गिरिडीह में हुई। बैठक की अध्यक्षता जगलाल प्रसाद वर्मा ने किया। बैठक में किसानों के साथ गिरिडीह शहर में हो रहे ज्यादती पर गौर किया गया। किसानों ने कहा कि शहर में सब्जी बेचने के क्रम में कुछ व्यापारियों द्वारा उनसे जबरन सब्जी सस्ते दाम में खरीद लिया जाता है। साथ ही साथ किसानों की कई समस्याएं हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अखिल भारतीय किसान महासभा के पदाधिकारियों एवं भाकपा माले नेताओं ने कहा कि अगर किसानों की समस्याएं जल्द समाधान नहीं हुई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हम दाम कुछ कर रहे हैं, वो सब दाम कुछ दे रहा है, हम लोग का उचित दाम नहीं मिलता है अभी। अगर हम कुछ लाते हैं सब्जी बेचने के लिए, जैसे कि धनिया हो गया, धनिया 10 रुपये किलो बिक रहा है तो वो बोल रहा है कि नहीं 8 रुपये लेंगे, ज़बरदस्ती वो उठा के ले जाता है। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन से अपील करते हैं कि अगले बार से ऐसा ना हो। आए दिन लगातार नगर निगम क्षेत्र में जो हटिया है वहाँ पे
कई गांव से लोग आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं और वहाँ पे जो हटिया में रहते हैं वो आपसी तालमेल में सब्जी का दाम मोल आगे पीछे होता है। उसी बीच में आपस में तू मैं भी होता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो जैसे ही हम लोग को पता चला, जाकर हम लोग समझौता करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ वहाँ पता चला कि नगर निगम के द्वारा जो एक रसीद दिया जाता है वो एक तरह से पूरा वाइट रहता है, किसी में मूल्य नहीं लिखा रहता है कि उसका फ़ी क्या है, उसका पर डे का क्या है। तो नगर निगम से ज़रूर हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, नहीं तो बाद में आंदोलन करेंगे कि आखिर ये दाम क्यों नहीं लिखा जाता है। जब 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500 रुपया कितना ले रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। हम नहीं समझते कि इसमें जो वेंडर होंगे या इनके जो ठेकेदार होंगे वो प्रॉब्लम अकेले कर रहे होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं नगर निगम से साठगांठ होगा। तो हम इनको आगाह करते हैं कि इस प्रकार से जो लूट मची है चारों तरफ, छोटे छोटे किसानों से या छोटे छोटे जो सब्जी बेचते हैं, फल विक्रेता हैं, उनसे इस प्रकार से ये नहीं करें। इस पर हम लोग विरोध जताते हैं और आपसी तालमेल बनाए रखें पूरे गिरिडीह में। हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम भाकपा माले के लोग गिरिडीह झंडा मैदान में किसान भाइयों के साथ एक बैठक किए और हमारे किसान भाई, सारे किसान भाई किसान महासभा में जुड़ने को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। झारखंड राज्य मैत्री एआई कर्मचारी संघ की एक राज्य स्तरीय बैठक बुधवार को गिरिडीह के कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार महतो ने किया। मौके पर कर्मचारियों के हितों पर बात की गई एवं कई कर्मचारी की समस्याओं के समाधान के लिए आगे की रणनीति तैयार की गई। झारखंड राज्य मैत्री आय कर्मचारी संघ जो पशुपालन विभाग का मुख्य अंग है का राज्य सामान्य परिषद की बैठक किरण पब्लिक स्कूल के कोल्डिया मैदान स्थित में संपन्न हुआ। इसमें श्री राजेश महतो ने अध्यक्षता किया। हमारे प्रदेश महामंत्री विनोद जी साहबगंज से आए और लगभग 12 जिले के नेताओं ने भाग लिया। हम कहना चाहेंगे इस अवसर पर कि मानव सेवा और सुरक्षा में लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं, जबकि इस राज्य में पशुधन सेवा में मात्र 6000 के लगभग कर्मचारी कार्यरत हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड निर्माण के साथ ही इन कर्मचारियों ने पशुधन सेवा में अपना समय दिया और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक भरोसा पर सरकार ने कहा था कि हम 1500 रुपया मानदेय तत्काल आपको देंगे, लेकिन आज तक वह कागजी घोषणा पर रह गया, एक भी पैसा नहीं मिला। सिर्फ जो ये वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो किसी का 10 रुपया, किसी का 15 रुपया, यानी जो पेट्रोल खर्च होता है, जो गाड़ी चलता है, वो भी पैसा वसूल नहीं हो पाता, इस उम्मीद में कि आज न कल हमको मानदेय मिलेगा। इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी आबादी मानव सेवा में है, ठीक उसी के साथ जो एक विभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण विभाग है पशुपालन विभाग, उसमें पुराना कर्मचारी बिहार जमाने से ही सभी समाप्त है। मात्र इन्हीं 5700, 6000 भी नहीं है, के बल पर समूचे राज्य में पशुपालन विभाग चल रहा है और उसके साथ इस प्रकार की बेईमानी हो रही है। इस एक तरफ श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी विभाग में बिना मानदेय का और न्यूनतम मजदूरी से कम किसी कर्मचारी को नहीं मिलेगा, तो न यहाँ न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है न मानदेय मिल रहा है। ऐसे आज बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि विभागीय मंत्री इस ओर ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन समस्या का समाधान नहीं होता, वार्ता के माध्यम से निकालेंगे। तो जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह द्वारा सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने उनके फोटो पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुनुकांत, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा समेत कई वरीय अधिवक्ता मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्वर सम्राज्ञी आदरणीय लता जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का हम लोगों ने आयोजन किया था और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में अधिवक्ता अपना पुष्प अर्पित करके लता जी के लिए अपनी
हृदय में जो व्यथा है, हृदय में जो भाव है, वो लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। लता जी के लिए हम समझते हैं कोई शब्द छोटा पड़ जाएगा। लता जी का व्यक्तित्व, लता जी की विनम्रता और लता जी की गायकी ये हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए अनमोल है और पूरी दुनिया स्तब्ध है। देश का एक एक आदमी जिसको संगीत से लगाव रहा है वो उनके निधन पर मर्माहत है।